ही स्वस्थ हूँ और प्रकृति जो है, मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया को स्वस्थ और अच्छा रखे, पूरी दुनिया को खुशहाल रखे। दोस्तों, आज एक बड़े अहम विषय पर एक हमें चर्चा करना पड़ गया, क्योंकि एक बहुत ही मेरे मन में दुख है, तकलीफ है, बहुत सारी असुविधाएं, समस्याएं पूरी दुनिया को देखते हुए एक ऐसा मेरे मन में विचार आया कि पूरी दुनिया की कुछ कंट्री हैं जो कि गलत दिशा में जा रही हैं और गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और आने वाला कल गृह युद्ध की बहुत बड़ी एक संभावनाएं तैयार हो रही है। दोस्तों, इसके विषय में आप लोगों से, पूरी दुनिया के लोगों से बात करने जा रहा हूं। अगर मेरे विचारों से, मेरी बातों से अगर किसी को कोई आहत पहुंचे, ठेस पहुंचे, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया के लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, आज क्या है, जो पूरा देश के कुछ कंट्रियां हैं बर्बादी के कगार पर जा रही हैं। कुछ देश की कंट्रियां ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं कि जो कि बर्बादी के कगार पर जा रहा है और उसी को मैं चिंतित होकर के बहुत दुखी मन से ये मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, जो मेरे मन की पीड़ा है, उस पीड़ा को मैं आप लोगों के सामने जो है कि रखने जा रहा हूँ, क्योंकि वह पीड़ा मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहुत दिनों से मेरे ब्रेन में ऐसी बातें चल रही है कि दुनिया के कुछ देश जो हैं गलत दिशा में जा रहे हैं। मेरे समझ से दोस्तों, मैं सबकी समझ से नहीं कह सकता हूँ, सबकी समझ अलग अलग है, लेकिन मेरी समझ उसी प्रकार के अलग है जो मुझे लग रहा है कि दुनिया के कुछ देश हैं जो गलत दिशा में जा रहे हैं और गलत दिशा में जाने की वजह से इसे पूरी दुनिया को हानि, पूरी दुनिया को क्षति पहुंच सकती है। ये मेरे में बहुत बड़ा दुख है और इन दुख को लेकर के मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैं झेल नहीं पाया। मैं इसको जो है कि मैं आप लोगों के सामने उस दुख को मैं उजागर करना चाहता हूँ। और फिर मैं एक बार दोबारा मैं कह रहा हूँ कि मेरी बातों से अगर किसी को आहत पहुँचेगा, ठेस पहुंचेगा, तो मैं उसके लिए जो है हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, आज मेरी पीड़ा क्या है ये मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। जो कि भारत का बहुत सारे लोग जो हैं आज धर्म उन्माद में फंसे हुए हैं और भारत के ही नहीं, मैंने अभी बताया कि कई देश के लोग ऐसे जो हैं कि धर्म उन्माद में फंसे हुए हैं और उसके वजह से गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। आपको कुछ देश ऐसे हैं जैसे बांग्लादेश, भारतवर्ष, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तमाम सारे ऐसे जो देश हैं, ये देश क्या हुआ, ये धर्म में फंस करके, ये धर्म के आधार पर ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इन देशों के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। दोस्तों, जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, अगर किसी देश को हानि पहुंचेगी, बहुत बड़ा हानि के रास्ते पर जा रहा है, बहुत बड़ी उसको हानि दे सकती है, तो वह जो है सबसे बड़ा जो है गृह युद्ध है। अगर जिस देश में गृह युद्ध छिड़ जाती है, वह देश, वह मुल्क वो बर्बाद हो जाता है। कैसे? कि जब हम आपस में लड़ेंगे, आपस में हम एक नहीं रहेंगे, आपस में हम दूरियां बनाए रखेंगे, तो क्या होगा? इसी को गृह युद्ध कहते हैं। क्योंकि एक दूसरे से मेल जोल नहीं, दूसरे से भाईचारा नहीं, एक दूसरे से जो है कि हमेशा कतरा के रहना, दूरी बना के रखना, और दूरी बना के रखना, इसी को गृह युद्ध कहते हैं। और जब गृह युद्ध जब छिड़ जाता है तो मुल्क अपने आप बर्बाद हो जाता है। अभी हमें जानना पड़ेगा गृह युद्ध क्या कारण क्या है। दोस्तों, हम जब तक इस पर नहीं जाएंगे गृह युद्ध का कारण क्या है, गृह युद्ध कहां से छिड़ता है, मुल्क किसकी वजह से बर्बाद होता है, किसकी वजह से लोग बर्बाद होते हैं, किसकी वजह से एक देश बर्बाद होता है, किसकी वजह से एक राज्य बर्बाद होता है, किसकी वजह से घर बर्बाद होता है, किसकी वजह से एक परिवार बर्बाद होता है।
ये हमको जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। और इसका जो है गृह युद्ध का जो मुख्य कारण है, मुख्य जो जड़ है, वो धर्म उन्माद है। क्योंकि इंसानियत की भाषा में इंसानियत का जो धर्म है, मानवता का जो धर्म है, मानवता का धर्म जो है वो हमेशा एक करने की बात करता है, एक रास्ते एक पटल पर ले जाने के लिए बात करता है। लेकिन धर्म जो है ये बंटवारा करता है। धर्म जो है ये बंटवारा करता है। आप देखेंगे क्या हुआ, हम हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, मेरा आपका मेल नहीं खा सकता। आप जो है बौद्धिस्ट हैं, आप ईसाई हैं, ये मेरा आपका मेल नहीं खा सकता। क्योंकि हम कहेंगे सबसे बेहतर धर्म मेरा हिंदू धर्म है, आप कहेंगे सबसे दुनिया में बेहतर धर्म है तो इस्लाम धर्म है, कोई कहेगा कि सबसे बेहतर धर्म है तो ईसाई धर्म है, कोई कहेगा बेहतर धर्म जो है वो क्या है, बौद्ध धर्म है, कोई कहेगा बेहतर धर्म है तो जैन धर्म है, कोई कहेगा बेहतर धर्म है यहूदी धर्म है। यानी मेरे से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। जब मेरे से अच्छा कोई धर्म नहीं हो सकता तो क्या हुआ, हम और आप अलग अलग धर्मों में बट जा रहे हैं, एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा, एक दूसरे के हम नजदीक नहीं जा रहे हैं। क्योंकि मेरा भाव, मेरा विचार, मेरा धर्म, मेरा संस्कृति, मेरी सभ्यता सब अलग है। आपका धर्म, आपका विचार, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता धर्मों के अनुसार अलग है। जब एक दूसरे का विचार, भाव, संस्कृति, रहन सहन, भेदभाव अलग अलग जब कर दिया जाता है, ये अलग अलग तब होता है जब हम अलग अलग धर्मों के आधार पर चलते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि मानवता धर्म में कोई अलग नहीं है, कोई जाति नहीं है। इसीलिए मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म एक पाठ पढ़ाता है, न कि जात और न कि किसी धर्म की एक पढ़ाता है। अभी आप देखेंगे जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में क्या हुआ, ब्राह्मण है, ठाकुर है, वैश्य है, बनिया है, केवट है, धोबी है, बेलदार है, कुर्मी है, कहार है, रैकवार है, बाथम है, जाट है, तमाम नाना प्रकार की जातियां ये धर्म के चलते ये पैदा हुई। ये धर्म के चलते नाना प्रकार की जातियां पैदा हुई। और जब नाना प्रकार की जातियां धर्म के लोगों ने जब बनाया, तमाम जातियों को लाया, तो क्या हुआ, हम जात के धोबी हैं, वो जात के ब्राह्मण हैं, वो जात के ठाकुर हैं, हम कैसे एक हो जाएंगे, हम कैसे उनका छुआ। यानी तमाम तरह से भेदभाव को जातियों में बांट करके भेदभाव में तब्दील कर दिया गया। जब जातियों में बांट करके भेदभाव के बीच में उनको तब्दील कर दिया गया, इसी को गृह युद्ध कहते हैं। क्योंकि हमारा और आपका विचारधाराएं अलग अलग बांट दिया गया, इसी को गृह युद्ध कहते हैं। आज आप देखेंगे ये हिंदू धर्म में नहीं, ये मुस्लिम धर्म में भी है। कोई पठान है, कोई शेख है, कोई क्या है, तो कोई अंसारी है, तमाम सारे ऐसे जाति, कोई जुलाहा, तमाम सारे ऐसे उनको बांट दिया गया है कि आप इस दायरे में रहो, आप इस दायरे में रहो, आप मुझसे नीच हो, आप मुझसे नीच हो, आप मुझसे ऊंच हो। यानी हम कहते ये सब तमाम नीच ऊंच, भेदभाव, जाति, धर्म, ये क्या हमेशा नफरत को फैलाता है, हमेशा एक दूसरे से अलग करने की बात करता है। लेकिन इंसानियत और मानवतावादी ये हमेशा एक करने की बात करती है। दोस्तों, आज आप देखेंगे जो मैं कह रहा हूं, जिस बात को मैं समझाना चाह रहा हूं, इस बात को आज एक बार गौर से सुनिएगा, दिमाग से सुनिएगा। सुनने के बाद आपको नहीं अच्छा लगेगा, इसको नकार दीजिएगा। आपको गाली देना है, गाली दीजिएगा। आपको अच्छा कहना, अच्छा कहिएगा। जिस लहजे में आपको लगता है उस लहजे में आप सम्मान दीजिएगा। मुझे कोई एतराज नहीं, चाहे सम्मान दीजिए या अपमान दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आज जो गृह युद्ध मैंने बात करा, गृह युद्ध, क्योंकि भाईचारा जिस देश में, बहुत सारे बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने कहा इस मुल्क को बर्बाद करना हो, जिस देश को बर्बाद करना हो, जिस घर को बर्बाद करना हो, उसको आप धार्मिक बना दो और जातियों में बांट दो, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ये मेरा कहना नहीं है।
दुनिया के सबसे बड़े बड़े विशेषज्ञ लोगों का कहना है। आज दोस्तों, आज देखेंगे एक दूसरे को आदमी मार रहा है, कत्ल कर रहा है, खून कर, तमाम सारे सिस्टम। और जो है अभी मैंने आपको बताया बांग्लादेश से लेकर के भारत तक तमाम मुस्लिम कंट्री जो है, तमाम जो ऐसे हैं, ये क्या हो रहा है, ये धर्म की जाल में फंस करके अपने आप को, खुद को ये बर्बाद होते चला जा रहा है। अभी आप देखेंगे, एक चीज मैं बताऊं दोस्तों, मैं कोई बौद्धिस्ट नहीं हूं, मैं कोई बौद्धिस्ट नहीं हूं। आप ये देखेंगे अदर कंट्री में जो बौद्ध कंट्रियां हैं, जो बौद्ध कंट्रियां हैं, वो लोग गृह युद्ध से नहीं जूझ रहे हैं। ईसाई कंट्रियां हैं, वो गृह युद्ध से नहीं जूझ रहे हैं। क्यों नहीं जूझ रहे हैं? इसलिए वो नहीं जूझ रहे हैं क्योंकि उनके यहां कोई जाति नहीं है, सब लोग एक हैं, कोई नीच ऊंच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग एक हैं। तो इससे क्या होता है, धर्म उन्माद का जहर नहीं फैलाया जा रहा है। और जहां धर्म को हम मानते हैं वही मानवता से दूर होते हैं, इंसानियत से दूर होते हैं, और वहीं पर गृह युद्ध का स्टार्टिंग होता है। दोस्तों, ये गृह युद्ध का स्टार्टिंग इसी तरह से होता है और इसी तरह से देश जो है बर्बाद हो जाता है, मुल्क बर्बाद हो जाता है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप गृह युद्ध ना छेड़ें, ना किसी जात धर्म में बटें। आप केवल इंसानियत को मानते हुए सभी जात धर्मों को एक मान करके चलें। देखिए दोस्तों, अभी जात की मैं बात कर दूं, मैं जात की बात थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन देता हूं। आप ये सोचो, जब दुनिया में इंसान आया होगा, क्या कोई जाति आई होगी? विज्ञान की प्रति में पता जात, कोई जाति नहीं आई होगी। क्या हुआ? जैसे हम कहते हैं चमार है, दोस्तों चमार नहीं है, उसका शुद्ध नाम है चर्मकार है, यानी चमड़े का कार्य करने वाला। जैसे लोहार, लोहार क्या कहते हैं? लोहार, लोहार दोस्तों, लोहार कोई जात नहीं हो, लोहार है लोहे का हथियार बनाने वाला, शुद्ध नाम उसका लोहे का हथियार बनाने वाला है। इसी तरीके से क्या हुआ, धोबी कपड़ा धोने वाला, धोबी को जात नहीं हो, कपड़ा धोने। इसी तरह से नाना प्रकार की जो है कि जातियों को बांट दिया गया है, जो कि वो जाति नहीं है, वह उनका कर्म है। कर्म के अनुसार वो अपना कार्य कर रहे हैं, अपने परिवार को रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या कहा, उनको जातियों में बांट करके हमने उनके ऊपर शासन करने की कोशिश किया। और धर्म का मतलब यही होता है, क्योंकि धर्म के किताबों में वो जातियां बना दी गई है, और जातियां बना दी गई है यानी वो उनको नीचा दिखाकर उनके ऊपर शासन करने के लिए बना दिया गया है। इसी को दोस्तों गृह युद्ध कहते हैं, और गृह युद्ध न छेड़ने पाए, इसीलिए मैं पूरी दुनिया के लोगों से, धार्मिक लोगों के प्रतिष्ठानों से ये मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग मानवतावादी बनिए, इंसानियतवादी बनिए। और इंसानियत मानवतावादी में कोई धर्म नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है, सब पूरी दुनिया का इंसान एक है, एक जैसा है, वो कोई अलग नहीं है। आप लोग अगर मानवतावादी और इंसानियतवादी को अगर आप मानते हैं, बनते हैं, तो मेरा मानना है जो देश इस फार्मूले को अपना लेता है, केवल मानवतावादी, इंसानियतवादी, वह देश आबाद रहता है। जो देश धर्म में पड़ जाता है, वो देश बर्बाद रहता है। आज देखिए क्या हो रहा है भारतवर्ष में जो हो रहा है, धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। और धर्म को बढ़ावा क्या हुआ, कुछ चंद चालाक लोगों को कुर्सी चाहिए, उस कुर्सी के लिए उन्होंने धर्म को बढ़ावा दे करके अपने मुल्क को बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हैं, और उसमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बांट रहे हैं। और धर्म का नाम लेकर के वो जो अपनी सत्ता में बैठेंगे, सत्ता में बैठने के बाद बहुत सारा धन लेकर के अपने हित दोस्तों को दे करके यहाँ से बाहर भेज देंगे, और खुद एक दिन चले जाएंगे, ये देश छोड़ करके चले जाएंगे। मीन्स कि इस देश को गरीबों को बर्बाद करके उनके बहुत सारे संपत्ति और धन को लेकर के वह विदेश भाग जाएंगे। और बहुत सारे लोग आप लोगों के सामने देखे होंगे विदेश चले गए। ऐसा जो है कि प्लानिंग रची जा रही है। ये क्या
ये शातिर लोगों के द्वारा ये सभी मुल्कों में जितने धार्मिक मुल्क के लोग हैं, ये सभी को चंद लोग वो सत्ता को काबिज करने के लिए, सत्ता पर बैठने के लिए, सत्ता के लिए, धन के लिए वह तमाम लोगों को जाति और धर्म में बांट करके उस सत्ता को हासिल करके और राज कर रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी को राज जो है कि करने के लिए वो जो है कि लोगों को तैयार कर रहे हैं, अपने ही समाज के लोगों को तैयार कर रहे हैं कि मेरा ही राज हो, मेरे जान पहचान वाले के राज हो, मेरे हित दोस्त को राज हो। पूरे दुनिया को जितने भी धार्मिक देश हैं उनको गरीब बनाओ, उनको धर्म में उलझाओ, उनको जात में उलझाओ और धर्म और जात में उलझा करके उनके आपस में लड़ा दो। जब वो आपस में लड़ते रहेंगे तो वह उनको क्या हुआ, अपने विकास के तरफ कोई ध्यान नहीं होगा, शिक्षा के तरफ ध्यान नहीं होगा, अपने विकास के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे और धर्म के लिए उनका गर्दन काटेंगे, धर्म के लिए उनका गर्दन काटेंगे। अभी आपने देखा बहुत सारी जातियों के लिए जो उस जात का गर्दन काट दिया, वो उस जात का गर्दन काट दिया, वो उस जात होने की वजह से 4 लोगों को मारा और दूसरे जाति होने की वजह से जाति के नाम पर उसको 8 लोगों को मारा। ये क्या है? जाति और धर्म हमेशा खून की नदियां बहाने के लिए बनती है। दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं चैलेंज देकर के कहता हूं, जहां जाति और धर्म का व्यवसाय है, जहां जाति और धर्म का सिस्टम है, वहां खून की नदियां बहेगी। आज नहीं बहेगी तो कल बहेगी, लेकिन बहेगी और इससे मुल्क बर्बाद होगा। तो दोस्तों जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, एक बार अवश्य विचार करिएगा। विचार करने के बाद इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे बताइएगा, मेरे फ़ोन नंबर पर बताइएगा, मुझे जो कि आगाह करिएगा। अगर कहीं से भी अगर आप लोगों के धार्मिक भावनाओं को अगर ठेस पहुंचा हो तो मैं उसके लिए फिर से एक दोबारा मैं पूरी दुनिया के लोगों से क्षमा चाहता हूं। दोस्तों धन्यवाद।